माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चंद्रशेखर आजाद ने जब से नगीना सीट पर जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं उनका जो एक कद है वो पार्टियों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में उनकी जो फैन फॉलोइंग है, बल्कि उनकी विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करती हुई नजर आ रही है। जनता तो उनसे प्रभावित है ही, लेकिन साथ में उनकी जो बड़ी बड़ी पार्टी में नेता है वो भी चंद्रशेखर आजाद के वक्तव्य से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अब आपको बता दें, संसद में जब से चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के लिए आवाज उठाई और वहां पर एक दमदार स्पीच दी, तब से कहीं ना कहीं कई नेता उनके कायल हो गए हैं। पहले तो आपको ये स्पीच सुनाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की कौन सी स्पीच पर इतनी चर्चा हो रही है। आप उनका ये भाषण सुनिएगा। 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आज़ादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहां खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा, माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पे बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक के जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं हैं। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा का तो सुना आपने। अब आपको बताते हैं कि उनकी तारीफ किन लोगों ने की है। इसके पहले भी कांग्रेस के कई नेता चंद्रशेखर आजाद की खुल के तारीफ कर चुके हैं जब नगीना सीट से वो जीत दर्ज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने चंद्रशेखर आजाद के नाम पर एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने लिखा है कि आपका दमदार भाषण हमें बहुत पसंद आया और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। दरअसल जो महुआ मोइत्रा है वो TMC से सांसद है, कृष्णानगर से। ऐसे में महुआ मोइत्रा भी संसद में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आई, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट करके चंद्रशेखर आजाद को एक कांग्रेचुलेशन दिया और उनकी तारीफ की, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के लिए ये बहुत बड़ी बात है और उनके लिए ये बात मायने भी रखती है। महुआ मोइत्रा कांग्रेस के अन्य सदस्य जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का दमखम मानते हुए नजर आ रहे हैं, माना ये जा रहा है कि अब आने वाली राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का जो कद है वो लगातार बढ़ने वाला है। ऐसे में वो अपने पैर अलग अलग राज्यों में भी पसारते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में ये भी बात हो सकती है कि 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी तो उतारेंगे, क्या और भी लोग और भी दल अब उनसे जुड़ते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और शायद यही बात है जो लगातार चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ाते हुए नजर आ रही है। उनकी बड़ी बड़ी पार्टियों में डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर आजाद किसका रुख करते हैं, अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं या आने वाले दिनों में जिस तरीके से उनका कद बढ़ा है उसके लिए वो किसी और पार्टी का दामन थामते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।